अगली सुबह हीर उठकर नीचे आई और आकर वंतिका जी से लिपट कर बैठ गई। उसके चेहरे से साफ साफ पता लग रहा था कि उसकी आंखों में अभी भी नींद बाकी है। वंतिका जी ने उसे देखा और प्यार से उसके सिर को सहलाकर कहा, इतनी जल्दी क्यों उठ गई हो तुम? आंखों में तो अभी भी नींद भरी हुई है, थोड़ी देर और सो जाती। हीर ने नींद भरी आंखों से ही कहा, आपका बेटा बहुत ही बेकार है माँ, मुझे इतनी जल्दी जगा दिया। थोड़ी देर सोने नहीं दे सकता था और फिर अब खुद नहाने चला गया है। अब मैं क्या करूं? यह तो नहीं कि आराम से जगा दें। वंतिका जी ने उसे अपनी गोद में सिर रखने को कहा। हीर आराम से उनकी गोद में सिर रखकर आंख बंद करके लेट गई और वंतिका जी प्यार से उसके सर को सहलाने लगी। हीर ने आंखें बंद किए हुए ही मुस्कुराते हुए कहा, आप बेस्ट हो। आपके होते ना मुझे कभी लगता नहीं कि मैं मम्मा से दूर हूँ। वंतिका जी हल्के से मुस्कुराई और बोली, मैं भी तो तुम्हारी माँ ही हूँ। वैसे भी मुझे एक बेटी चाहिए थी, लेकिन किस्मत ने मुझे बेटी दी ही नहीं, इसलिए तो तुम्हें भेजा है अब। वो मुस्कुरा दी। मिहिर जब नहा धोकर तैयार होकर नीचे आया तो हीर को उसी हालत में वंतिका जी के गोद में लेटे देखकर उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें ऑफिस नहीं चलना है क्या? यह क्या हरकत है हीर? लेट हो रहे हैं हम। तुम्हें पता है ना, आज कबाड़िया के साथ मीटिंग है। हम उसके साथ प्रोजेक्ट फाइल कर चुके हैं ना, तो इस पर काम जल्द से जल्द शुरू भी तो करना होगा। वंतिका जी ने मिहिर को देखा और फिर बोली, क्यों चिल्ला रहा है सुबह सुबह? हो जाएगी तैयार थोड़ी देर में। अभी आराम से सोने भी नहीं देता उसे। तभी श्री की आवाज़ आई, बिल्कुल सही कहा आंटी आपने, यह तो है ही नालायक। मिहिर ने जैसे ही यह सुना तो चिढ़कर कहा, हाँ, खानदान में लायक तो सिर्फ तुम लोग हो, बाकी सब तो पैदा ही नालायकी करते हुए थे। उसकी बात पर श्री ने मुंह बना लिया। वंतिका जी ने मिहिर को डपटते हुए कहा, तो चुप कर, क्यों सुबह सुबह गुस्सा कर रहा है? जा रही है ना वह, हो जाएगी तैयार। हीर उठी और एक नज़र मिहिर को घूर कर देखा और फिर नहाने चली गई। थोड़ी देर बाद हीर और मिहिर दोनों ही ऑफिस के लिए निकल गए। इधर स्वयं निष्ठा को मनाने के लिए कुछ सोच रहा था। उसे पता था कि गलती उसकी है और इसलिए निष्ठा से सॉरी बोलने के लिए भी वह तैयार था। और इन सब के लिए उसने काफ़ी सारे अरेंजमेंट भी कर ली थी। इस वक्त वह कॉलेज में था। उसे पता था कि निष्ठा किसी भी वक्त आती ही होगी और वह खुद को बिल्कुल रेडी किए वहीं खड़ा था। बस वह उसकी माफ़ी चाहता था और कुछ भी नहीं। इधर निष्ठा सुबह सुबह उठी तो बेड पर अकेली थी। उसने अपनी आंखों को मसलते हुए पूरे रूम में अपनी नज़र दौड़ाई। अध्याय कहीं नहीं दिखा तो इस बार उसने आवाज़ लगाते हुए कहा, अध्याय आप कहाँ हो? मैंने कितनी बार कहा है मुझे अकेले छोड़कर मत जाया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। कहाँ हो आप? वह अभी भी आवाज़ लगा रही थी कि तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और अध्याय बाहर निकला। वह सिर्फ टॉवेल में था। उसने निष्ठा को देखा और बोला, क्या यार, नहा तो लेने दो ढंग से,
सुबह उठते ही आवाज़ लगाना शुरू हो गया तुम्हारा। मुझे लगा था अभी नहीं उठोगी तुम। निष्ठा जल्दी से उठी और फिर जाकर उससे लिपट गई। अध्याय ने उसे देखा और फिर उसे खुद से दूर करते हुए बोला, ये क्या कर रही हो? मैं भीगा हुआ हूँ, तुम दूर रहो अभी मुझसे। निष्ठा ने उसकी बात सुनकर मुंह बनाया और एक बार फिर उससे लिपट गई। उसने दांत दिखाते हुए सिर ऊपर करके बोली, मुझे भी नहाने जाना है थोड़ी देर में, क्या फर्क पड़ेगा? अध्याय उसे अपनी बाहों में भरते हुए मुस्कुरा दिया और प्यार से उसके माथे को चूम लिया। थोड़ी देर बाद दोनों तैयार थे। उन दोनों ने सबके साथ नाश्ता किया और फिर घर से निकल गए। अध्याय ने निष्ठा को कॉलेज ड्रॉप किया और खुद ऑफिस चला गया। इधर निष्ठा कॉलेज पहुंची तो उसी वक्त पीछे से नेहा ने उसे आवाज़ लगाई। वह भी अभी ही आई थी। निष्ठा उसके लिए रुक गई। नेहा दौड़कर उसके पास आई और बोली, तुम भी अभी आई हो? निष्ठा ने हामी भरी और दोनों बातें करते हुए अंदर चली गई। स्वयं ने उसे देखा तो होठों पर मुस्कान लेकर बोला, आज तो मैं तुम्हें मना ही लूँगा। इन सब से बेखबर निष्ठा आराम से अपने क्लासेस अटेंड कर रही थी। हमेशा की तरह बीच में जब ब्रेक हुआ तो चारों दोस्त आकर कैंटीन पर बैठ गए। रिवांश ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया और उसे देख नेहा का तो मुंह ही बन गया। उसने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारा खुद का कोई दोस्त नहीं है क्या? जब देखो तब हमारे बीच आकर बैठ जाते हो। रिवांश ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें मुझसे दिक्कत है क्या? बाकी तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, एक तो तुम ही हो जिसे हर बात में चिड़चिड़ करनी होती है। नेहा ने उसकी बात सुनकर उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा। निष्ठा ने दोनों की लड़ाई को रोकते हुए कहा, तुम दोनों चुप करो, जब देखो तब लड़ते रहते हो। भूख लगी है यार, कुछ खाने को ऑर्डर करो अभी। वेद ने सबके लिए खाना ऑर्डर किया और थोड़ी देर बाद जब सबका ऑर्डर आया तो बातें हुए करते हुए आराम से अपना अपना खाना एंजॉय करने लगे। वहीं स्वयं दूर से निष्ठा को देख रहा था। खाना खाने के बाद जब वह सब लोग उठकर जाने लगे तो हमेशा की ही तरह अचानक ही स्वयं ने आकर निष्ठा को रोक लिया। उसके इस तरह अचानक से सामने आने से निष्ठा तो एकदम चौंक गई। वहीं रिवांश और देव की आईब्रोज ऊपर चढ़ गईं। अब तो उन दोनों को भी ये आदमी किसी फैजोशो से कम नहीं लग रहा था। ये तो पीछे ही पड़ चुका था और छोड़ने को तो बिल्कुल ही तैयार नहीं था, मानो कोई चिंगम हो जो बालों में चिपक गई हो। निष्ठा के चेहरे के भाव बिल्कुल शांत हो गए। वो बस स्वयं को देख रही थी। स्वयं अचानक ही निष्ठा के सामने घुटने टेक कर बैठ गया। ये शख्स देखकर निष्ठा हड़बड़ा कर 2 कदम पीछे हो गई और अचानक ही स्वयं ने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद वहाँ किसी भी शख्स को बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ तक कि निष्ठा को भी इसकी उम्मीद नहीं थी और सब लोग अब बस हैरानी से स्वयं को बस देखे ही जा रहे थे। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो इसे शेयर करना मत भूलिए। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट करना मत भूलिए
ताकि मुझे इसी तरह की वीडियो बनाने में प्रेरणा मिलती रहे। धन्यवाद।